तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई, मतलब चैनल का नाम जो भी है। चलिए, हाँ, तो चैप्टर 4 पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस की एग्जांपल्स को लेके आया हूं। ठीक है, जो मैंने पहली वीडियोस की शायद बनाई होगी, शायद आपको वो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। डिसलाइक कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाना जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर कितना में, पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 89 एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, आपको क्या प्रूफ करना है कि n की वैल्यू 1 से बड़ा और 1 के लिए इसे प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रू। तो ट्रू प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, कि 3 स्टेप लगता है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट मान लेते हैं इसे। ठीक है, सॉल्यूशन लेट pn pn मान लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को उतना क्या लिखने जाएंगे, क्या लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn दैट इज pn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इतना नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मान लेते हैं लेट pn बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, हम लोगों ने pn मान लिया इसे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब n के लिए इसे ट्रू प्रूफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ करेंगे, 4 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो p1 ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS में हमारे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, और इधर क्या है, n में 1 पुट किए, n 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1/6। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए n और n की वैल्यू यहाँ 1 पुट किया हम लोगों ने, 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया /6, 2 3 जा 6, 3 3 कट गया, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, कि n इक्वल टू k के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, pk हो जाएगा, pk मतलब n इक्वल टू k, वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1/6। ठीक है, अब ये जो इसका जो प्रूफ पढ़ रहे हो ना आप, तो इसका रिजल्ट आपको ना सीक्वेंस सीरीज में इस्तेमाल होगा, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, उसके भी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी बहुत दूर का मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि पीएमआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक 110% आता है। ठीक है, 6 नंबर का आपका फाइनल में भी 4 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है, 110%, और इसका जो रिजल्ट है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसे ट्रू मान लिया n इक्वल टू k के लिए, इसे 1 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो हमने n इक्वल टू k के लिए ट्रू माना था, अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। वी शैल नाउ प्रूफ k प्लस 1 इज ट्रू। वी शैल नाउ प्रूव k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, k प्लस 1 भी ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं। ठीक है, तो k प्लस 1 हो गया, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब
लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, मतलब लेक्चर कहाँ से बना रहा हूँ मैं। देखिए कभी भी क्या बोलते हैं, ये 1 स्क्वायर हो गया प्लस 2 स्क्वायर हो गया, 1 में आपने +1 किया तब ना 1 लास्ट में 2 स्क्वायर होगा, फिर 2 में आपने 1 प्लस किया तब लास्ट में जाकर 3 का स्क्वायर होगा। तो सब में 1 ऐड कर रहे हो तो k+1 है, k+1 हो, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए k+1 से पहले k आना चाहिए, तब ना आपने एक ऐड किया तब k+1 का स्क्वायर आया, तो k होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा। 2 के पहले 1 होगा, 2 में -1 कीजिएगा तो 1 आएगा ना, तो k+1 में -1 कीजिएगा तो k आ जाएगा, तो ये k स्क्वायर हो गया प्लस k+1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। ट्रू माना था यहाँ से 1 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक हमने ट्रू माना था, ठीक है। और इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं। क्या थी वैल्यू, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो चलिए मैंने वैल्यू देख ली है, k+1 2k+1/6 ये वैल्यू थी k स्क्वायर तक, और प्लस k+1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, k+1 कॉमन ले लिए हम लोगों ने, के अंदर में बचा 2k+1/6 प्लस k+1 यहाँ भी बच गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है नहीं कुछ, बस इसमें सॉल्व करना है आपको। एक बार आप समझ जाइए कि इसे लिखना कैसे है, ठीक है। एक बार आप लिखने के बारे में समझ जाइएगा ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बस आपका सारा क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है 24 या 21 क्वेश्चन है ना, सारे आपके बन जाएंगे, ठीक है। बस एक बार लिखना सीख लीजिए इसे। k+1 हो गया, बहुत ही मज़ा आता है बनाने में, क्या बताऊँ आपको। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं हम इसे। 2k² प्लस k+1 सॉरी हाँ यहाँ पर 6 LCM हो जाएगा, 6k यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 मैंने LCM लेके कर दिया है, ठीक है। तो चलिए k+1 आपने समझा ना, यहाँ पर 6k+6 कैसे आया, मैंने इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर खोल दिया और 6 को LCM ले लिया इसके साथ, तो 6k+6 हो गया, ठीक है। अब 2k² यहाँ पर हो गया, 2k² प्लस 6k प्लस k क्या हो जाएगा, 7k+6 नीचे तो 6 ही रहेगा, k+1। अब आप देखिए रफ में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। n+1 2n+1/6, तो ठीक है। तो आपने n की वैल्यू k+1 डाली, तो k+1 आपका आ गया और नीचे 6 भी आ गया, 6 आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं भी निकालोगे चलेगी। अब आपको यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू लानी है, तो आप स्प्लिट इसे कर सकते हो, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, ठीक है। तो 2k² प्लस 7k को हम ऐसे लिख सकते हैं 4k प्लस 3k प्लस 6 और नीचे 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। k+1 2k हम लोगों ने ले लिया, तो k+2 यहाँ पर बच गया प्लस 3k+2 और नीचे 6 हो गया, ठीक है। तो हो गया k+1 k+2 2k+3/6, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। pk+1, अब देखिए आप यहाँ पर k+1 की वैल्यू आप रखिएगा तो यही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम 10 pk+1 इज ट्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सिर्फ एक ही स्टेप में किया, मतलब LHS ही सॉल्व किया, ठीक है। तो LHS सॉल्व करके आपका RHS आ रहा है, आपको RHS में लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए कि RHS यही आएगा, ठीक है। आप रफ में करके देख सकते हो कि हमारा RHS यही आ रहा है, मतलब एक कन्फर्मेशन करने के लिए, जैसे मैंने लाइन खींच के यहाँ पर आपको बता रहा था कि n की वैल्यू k+1 लिखिए, आप देखिए यही आएगा आपका, ठीक है। तो 10 pk+1 इज ट्रू हो गया, ठीक है। whenever pk इज ट्रू, ठीक है। आप लिख सकते हैं हेंस बाय PMI आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में, उतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो तो हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n, ठीक है। आई थिंक
आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं आगे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। बस कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा डिसलाइक मतलब समझ में नहीं आया।